नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिसेंटली हुई कोल्ड ड्रिंक कप सिरप ट्रेजेडी के बारे में। एज अ फार्मासिस्ट, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन एम है टू प्रोवाइड द एजुकेशन एंड अवेयरनेस। मार्केट में जितने भी फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म अवेलेबल है, एज टैबलेट, कैप्सूल और सिरप, वो मोस्टली दो चीजों से बने होते हैं। फर्स्ट वन एपीआई, जिसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहते हैं और जिसे मोस्टली मेन ड्रग कहते हैं, जो हमारी बॉडी में इफेक्ट। सेकंड, जिसे हम कहते हैं एक्सिपिएंट्स और एडिटिव्स। अब ये एक्सिपिएंट्स और एडिटिव है, वो हमारी जो मेन ड्रग है एपीआई, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एक्सिपिएंट्स में हम प्रिजर्वेटिव, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड बहुत सारे स्वीटनिंग एजेंट्स भी यूज होते हैं। अब इंडियन मार्केट में दो टाइप के कफ सिरप अवेलेबल है। फर्स्ट वन, जिसे हम एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं। अब एक्सपेक्टोरेंट कफ सिरप जो मोस्टली वेट कफ के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, जिसमें म्यूकस का प्रोडक्शन होता है। एक्सपेक्टोरेंट कफ सिरप में एपीआई बहुत सारे यूज हो सकते हैं, जैसे कि ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम सिट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, टोलुबासन एंड वसा। सेकंड वन, जिसे हम कहते हैं एंटीटसिव कफ सिरप। एंटीटसिव कफ सिरप वो मोस्टली ड्राई कफ के ट्रीटमेंट में यूज होती है, जिसमें कोई भी म्यूकस का प्रोडक्शन नहीं होता। मोस्टली एंटीटसिव कफ सिरप में एपीआईस मोस्टली यूज होते हैं, जैसे कि कोडीन, कोलकोडीन, इथाइल मॉर्फिन, डेक्स्ट्रोमिथोफेन, नोस्केपाइन एंड क्लोफेडाइल। ड्रिप कफ सिरप ट्रेजेडी में बहुत सारे बच्चे को कफ सिरप दी गई थी। कफ सिरप पीने के बाद कुछ समय बाद मालूम पड़ता है कि उन बच्चों की सडनली डेथ हो गई थी। तो कोल्ड्रिप कफ सिरप है, उसमें डेक्स्ट्रोमिथोफेन एपीआई यूज हुआ था। डेक्स्ट्रोमिथोफेन एंटीटसिव एजेंट है और वो ड्राई कफ के ट्रीटमेंट में यूज होता है। अब जो बच्चों की डेथ हो गई थी, उनका मेडिकल रिपोर्ट चेक किया गया और उनके मेडिकल रिपोर्ट में जानने मिला कि कफ सिरप पीने से उन बच्चों की किडनी फेल हो गई। आखिर कैसे कोई भी कफ सिरप पीने से कोई भी बच्चों की किडनी फेल हो सकती है? आपको क्या लगता है, इंडिया में क्या ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि कोई भी मेडिसिन को लेकर कोई भी ट्रेजेडी हुई? इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है जेनरिक मेडिसिन का, और इंडिया बहुत सारी अदर कंट्री को भी बहुत सारी मेडिसिन सस्ते में ट्रांसपोर्ट करता है। इंडिया ने कुछ समय पहले गाम्बिया एंड उज्बेकिस्तान जैसे देश को भी मेडिसिन ट्रांसपोर्ट की थी। आप इन न्यूज को देखिए। 2022 में इंडिया ने उज्बेकिस्तान को कफ सिरप को ट्रांसपोर्ट किया था, और वो कफ सिरप पीने से उज्बेकिस्तान में 86 चिल्ड्रंस को उस कफ सिरप की पॉइजनियस इफेक्ट देखने मिली, और उसमें से 68 चिल्ड्रंस की भी डेथ हुई। 2023 में इंडिया ने बहुत सारी कफ सिरप को गाम्बिया में भी ट्रांसपोर्ट किया है, और वो कफ सिरप पीने से गाम्बिया में 17 चिल्ड्रन की भी डेथ हुई। कोल्ड कफ सिरप ट्रेजेडी होने के कारण बहुत सारे इंडिया के स्टेट जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु और बहुत सारे स्टेटों में ये कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप को बैन कर दिया गया। अब इंडिया में इतने सारे मेडिसिन को लेकर ट्रेजेडी होने का सबसे बड़ा रीजन है इंडियन पॉपुलेशन। इंडियन पॉपुलेशन का माइंडसेट अभी भी वैसा है कि अगर कोई भी मेडिसिन सस्ते दामों में मिल रही है तो वही मेडिसिन को हम ज्यादा प्राइस देकर खरीदेंगे, जिसके कारण वो क्वालिटी मेडिसिन से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अब इंडिया में भी मेडिसिन दो टाइप की होती है, जेनरिक मेडिसिन एंड ब्रांडेड मेडिसिन। इंडिया सबसे बड़ा बिगेस्ट मार्केट है जेनरिक मेडिसिन का। अब जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में जो एपीआई यूज होता है वो दोनों सेम होता है। द डिफरेंस आता है कि क्वालिटी ऑफ एडिटिव्स या तो एक्सिपिएंट। अब मोस्टली जितने भी कफ सिरप होते हैं उसमें एक्सिपिएंट्स में मैग्नीटोल, सॉर्बिटॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल जैसे बहुत सारे सब्सटेंस यूज होते हैं। केमिकल रिपोर्ट देख रहे हैं तो उसमें एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज चल रही है। उस रिपोर्ट में ये जानने मिला कि उस कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप में प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल और मैग्नीटोल जैसे कोई भी सब्सटेंस थे ही नहीं। उसके रिप्लेस में एक केमिकल मिला जो था डीईजी, डाई इथेनिल ग्लाइकोल। ये मोस्टली ग्लिसरॉल, मैग्नीटोल एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल जैसे जो सब्सटेंस मिलते हैं स्वीटनिंग नेचर के लिए, उनकी प्राइस मार्केट में बहुत ही हाई होती है। सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाले उस सब्सटेंस को रिप्लेस कर देते हैं ऐसे सब्सटेंस से जिनकी मार्केट में प्राइस बहुत ही सस्ती है, जैसा कि ये केस में हुआ डाई इथेनिल ग्लाइकोल से। डाई इथेनिल ग्लाइकोल है जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एकदम सिमिलर है ग्लिसरॉल, मैग्नीटोल एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल से। मींस डाई इथेनिल ग्लाइकोल बहुत ही सस्ते दामों में मिलता है एज कम्पेयर टू प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल एंड मैग्नीटोल। इस रिपोर्ट को देखिए। डाई इथेनिल ग्लाइकोल का एक्चुअल यूज इंक इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, कोई भी फ्लूइड को ब्रेक करने के लिए और एंटी फ्रीज एजेंट की तरीके से यूज होता है। एंड डाई इथेनिल ग्लाइकोल ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बहुत ही टॉक्सिक। इस रिपोर्ट से हमें ये जानने को मिला कि अगर कोई भी पर्सन इंटेंशनली और अनइंटेंशनली डाई इथेनिल ग्लाइकोल को कंज्यूम करता है तो उसे हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे रीनल फेलियर और किडनी फेलियर, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, कोमा एज वेल एज पर्सन की डेथ भी हो सकती है। अब कैसे कोई भी कफ सिरप पीने से बच्चों की किडनी फेल हो गई, और किडनी फेल होने से बच्चों की डेथ कैसे हुई, आइए इसे हम साइंटिफिक वे में जानते हैं। जो रीनल फेलियर और किडनी फेलियर है वो मोस्टली डिपेंड करता है सीरिया पर, जैसे कहते हैं ड्यूबेरुलर केस के साथ।
अब जीएफआर को सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ब्लड को फिल्टर करने का प्रोसेस। हमारे बॉडी में नॉर्मली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और ब्लड फिल्टर बॉडी की प्रोसेस नेफ्रॉन एंड किडनी में होती है। अब ये एक अच्छी प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी में या तो हमारे ब्लड में जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस और अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी में कोई भी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती। नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मोस्टली 120 to 130 ml पर मिनट होता है एंड 180 लीटर पर डे होता है। अगर किसी भी पर्सन रिनल फेलियर हो गया या तो किडनी फेल हो गया, इट मींस उनका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 10 ml पर मिनट हो जाता है, जिसके कारण उन पेशेंट को कोई भी यूरिनेशन होती है नहीं। अब यूरिनेशन ना होने के कारण टॉक्सिक सब्सटेंस उनकी बॉडी में ही रह जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। जो बच्चों ने कफ सिरप पी थी वो पीने के बाद उनका किडनी फेल या तो रिनल फेलियर हो गया। अब किडनी फेल होने के कारण वो बच्चों का यूरिनेशन एकदम स्टॉप हो गया, जिसके कारण जो डाइग्लाइकोल टॉक्सिक सब्सटेंस था वो बच्चों के बॉडी में एक्यूमुलेट हुआ और जिसके कारण यूरिनेशन ना होने के कारण वो बच्चों की डेथ हुई। अगर किसी भी पर्सन का किडनी फेल होता है तो उनकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको रिमूव करने के लिए एक डिवाइस यूज होता है जिससे कहते हैं हीमोडायलिसिस। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो हीमोडायलिसिस एक आर्टिफिशियल किडनी का काम करता है। अगर किसी पर्सन की किडनी फेल होती है तो वो डिवाइस हीमोडायलिसिस इंस्ट्रूमेंट उस पर्सन के बॉडी में जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको रिमूव करता है। हीमोडायलिसिस यूज करने की दो कंडीशन होती है। फर्स्ट वन, जो भी मेडिसिन या तो कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है या तो पॉइजनियस सब्सटेंस है उसका मॉलिक्यूलर वेट, सिंपल लैंग्वेज में उनका जो वेट होता है बहुत ही कम होना चाहिए और वो मेडिसिन या तो टॉक्सिक सब्सटेंस उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही कम होना चाहिए। क्या है, अब सिंपल लैंग्वेज में बात करें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी पर्सन कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस को एडमिशन करता है तो अगर उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा होगा तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे बॉडी के ऑर्गन में रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और अगर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही कम होगा, इट मींस कि वो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो हमारे ब्लड में ही रहेगा। अब जो कफ सिरप में टॉक्सिक सब्सटेंस यूज हुआ था डाइइथाइल ग्लाइकोल, उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इतना ज्यादा था कि वो डाइइथाइल ग्लाइकोल बच्चों के ऑर्गन में रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जिसके कारण हीमोडायलिसिस प्रोसेस भी सक्सेस नहीं गई। पूरे वीडियो